लेकिन यहाँ एक विलक्षण बात महापुरुषों ने कही है पंकज जी, आनंद की जब प्राप्ति होती है तो हमारे पुण्य कम होते हैं और दुख की प्राप्ति में पाप कम होते हैं। तो बोले गोपियों के अंदर जो पाप और पुण्य हैं उनको समाप्त करना है। जब तक पाप अंदर रहेगा तब तक भी भगवान नहीं मिलेंगे, और पुण्य रहेगा तब तक भी नहीं मिलेंगे। आप कहेंगे पुण्य रहेगा तो भगवान नहीं मिलेंगे, तो फिर पुण्य करना बंद कर देना चाहिए, ऐसा ही लगेगा ना। लेकिन जब तक पाप और पुण्य दोनों में से कोई भी रहेगा तब तक आपको स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक आदि तो मिल जाएगा, परमात्मा नहीं मिलेंगे। आपको लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए तो भी बंधन है, और सोने की जंजीर से बांध दिया जाए तो भी बंधन है कि नहीं है। अब जंजीर लोहे की हो या सोने की हो, बंधे तो हैं। तो बंधन चाहे पाप के कारण हो चाहे पुण्य के कारण हो, पर यदि पाप है तो पाप भोगने संसार में आना पड़ेगा, और यदि पुण्य आपके बचे हैं तो पुण्यों को भोगने आना पड़ेगा, और आपको बार बार संसार में आना पड़ेगा। इसलिए श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम। तो कृष्ण दर्शन से उनके पुण्य जो है वो हुए, और श्री कृष्ण जब अंतर ध्यान हो गए आ गए तो कृष्ण विरह की तीव्र वेदना से उनके पाप भी जल के भस्म हो गए, उनकी सारी वासना नष्ट हो गई, और वह पाप पुण्य से रहित हो गई। तब ना भगवान की प्राप्ति हो गई। ये भाव अखंडानंद जी ने भी दिया है, और ये भाव हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले गुरु जी भी देते हैं। अभी ऊर्षा की कथा में भी ये भाव महाराज जी ने दिया। तो पाप और पुण्य दोनों जब बराबर में आ जाएं तो भगवान की प्राप्ति। अब गोपियां श्री कृष्ण को देख के बड़ी मुग्ध थी। श्री कृष्ण ने कहा आओ आओ गोपियों स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। अब वो बात हम स्पष्ट कर दें, नहीं तो अधूरी रह जाएगी, कि यदि पुण्य भी भगवान की प्राप्ति में बाधक है तो फिर पुण्य करना बंद कर दें क्या। लेकिन यदि हम पुण्य करना बंद कर देंगे तो पाप तो छूटेंगे नहीं। पुण्य करना तब बंद करना जब पाप का 100% गारंटी ले सको कि मन से वाणी से कर्म से किसी से हम पाप नहीं करेंगे। मन वाणी कर्म कहीं ना कहीं सूक्ष्म पाप हो जाते हैं। उन पापों का परिणाम ये होगा कि पाप जब भारी हो जाएंगे तो फिर तो हमें घोर नरकों में जाना पड़ेगा, तो संभावना ही मिट जाएगी भगवत प्राप्ति की। और पुण्य रहेंगे तो पुण्य हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करेंगे, और सद्मार्ग पर चलेंगे तो धीरे धीरे हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है। पुण्य हमें सद्मार्ग की ओर प्रेरित करेंगे। इसलिए जीवन में पुण्य करते रहें, सत्कर्म करते रहें, और धीरे धीरे अपने लक्ष्य का साधन करें। श्री कृष्ण ने गोपियों का परीक्षण किया। परीक्षा तो ले, कैसा त्याग है, कितना समर्पण है। तो पूछा कि कैसे चली आई, क्यों आई हो। गोपियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद इसलिए नहीं दिया होगा कि एक तो खुद ही तो बुलाया है, अब पूछ रहे हो क्यों आई हो, तो क्या उत्तर दें। बुलाया तो आप ही ने। फिर श्री कृष्ण बोले अच्छा देवी हो, ऐसा करो तुम सब अपने अपने घर जाओ, लौट जाओ। और लौटने की बात गोपियों को बड़ी दुख देने वाली हुई। गोपियों की आंखों से अश्रु निकल पड़े, खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, थोड़ा व्यथित हो गई। तब श्री कृष्ण ने उनको उपदेश देना शुरू कर दिया। अरे देवियों, सोच क्या रही हो, तुम्हारे माता पिता पुत्र भ्राता तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, जाओ। इतने पर भी गोपियां नहीं मानी, तो पातिव्रत धर्म का उपदेश देने लगे। तुम तो सब पतिव्रता हो, पति की सेवा करना ही स्त्री का परम धर्म है, कर्तव्य है, उसी का वही धर्म है। तब गोपियों ने कहा कि संसार के पति तो केवल निमित्त मात्र हैं, सब जीवों के सही पति, वास्तविक पति तो आप हैं। आप परमात्मा ही तो सबके पति हैं। पर आत्मा के पति तो आप ही। आत्मा का संबंध किसी और से नहीं है, शरीर का संबंध किसी और से हो सकता है। फिर सब धर्मों का फल क्या है, बोले सब धर्मों का फल भगवत प्राप्ति है। अब आप मिल गए हैं तो यही तो हमें सब धर्मों का फल है। सब साधन कर सुफल सुहावा राम लखन सिए दर्शन पावा। सारे साधनों का फल है भगवत प्राप्ति। धर्मा स्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पाद्य जदरतिम श्रम एवैहि केवलम। सब धर्मों का फल है भगवान के चरणों में मन लग जाना और भगवान की प्राप्ति हो जाना। अब आप हमें मिल गए हैं तो हमें अब अलग अलग धर्मों में क्यों लगा रहे हैं? जब मंजिल मिल ही गई है तो फिर हम क्यों दूसरे रास्तों में भटकें? महत्वपूर्ण रास्ता है कि मंजिल पाना तो मंजिल को है,
अब आप हमें दूसरे दूसरे रास्ते दिखा रहे हैं, इस रास्ते से चले जाओ, इस रास्ते से चले जाओ। अरे जो मंजिल है वो पहुंच ही गए हैं, तो फिर रास्तों का क्या आवश्यकता है। श्री कृष्ण बोले क्या चाहती हो? बोले सिंचांग अधुरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जयक्षाग्नि। आप अपने अधरामृत से हमें पूर्ण कराइए, अधरामृत पान कराइए। हे श्याम सुंदर, अब आप हमारे ऊपर कृपा करिए, नहीं तो हम आपका ध्यान करते करते प्राण त्याग देंगे। गोपियों ने यहां तक कह दिया, नोचे द्वयम ब्रहे जाग्नियोत्तरिक्त देहा, हम यो देह को त्याग देंगे। और भगत जी गोपियों ने एक बात कही कि एक शास्त्र का सिद्धांत है कि अंते या मति सा गति, आखिरी क्षणों में मरते समय जैसी मति होगी वैसी गति हो जाएगी, ये शास्त्र का सिद्धांत है। तो बोले हम मरते मरते तुम्हारा ही ध्यान करते करते मरेंगे, अब हम घर लौट के तो जाएंगे नहीं, और तुम अपनाओगे नहीं तो हम तुम्हारा ध्यान करते करते मर जाएंगे, और तुम्हारा ध्यान करते करते मर जाएंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा। अरे इतने जन्म लिए, एक जन्म और ले लेंगे, इस बार नहीं मिले तो अगले जन्म में तो पक्का मिलोगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान करते करते मरेंगे, तो अगले में तो मिल ही जाओगे। लेकिन तुम्हें बड़ा दोष लगेगा, दुनिया में अपकीर्ति हो जाएगी, लोग बड़ी निंदा करेंगे कि अरे बताओ दयालु कहलाते हैं, दयानिधि कहलाते हैं, करुणा सागर कहलाते हैं, और गोपियां अपना सब कुछ छोड़ के शरण में आई थी, उन गोपियों को तो आदर नहीं दिया, स्थान नहीं दिया। इसलिए अब आप ऐसा मत करिए। तब गोपियों को श्री कृष्ण ने स्वीकार किया और गोपियों के साथ रास आरंभ हो गया। श्री कृष्ण नृत्य करने लगे, अनेक प्रकार के रास मंडल तैयार हो गए। आज बनोनी को स्वामी श्री हरिवंश महाप्रभु जी एक बड़ा सुंदर भाव रास का उन्होंने गाया है। आज बनोनी को रास बनायो, आज बनोनी को रास बनायो, आज बनोनी को रास बनायो, आज बननी को रास बनायो। पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट, पुलिने पवित्र सुभग यमुना तट, मोहन वेणु बजायो, मोहन वेणु बजायो, मोहन वेणु बजायो, मोहन वेणु बजायो। आज बनोनी को रास बनायो, आज बनने को रास बनायो। अब आप जरा उस झांकी का ध्यान करिए, बड़ा सुभग यमुना जी का तट है, यमुना जी में बड़ा सुंदर शीतल जल बह रहा है, निर्मल नीर बहत यमुना में। पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट, उस यमुना जी के पावन पुलिन पर श्यामा श्याम गलबैया डाल करके नाच रहे हैं। हमारे मुरली मनोहर सरकार श्याम सुंदर रास बिहारी अधरों से बंसी लगा करके बड़ी मीठी मीठी बांसुरी बजा रहे हैं और मुरली की बड़ी मधुर मधुर तान छेड़ रहे हैं। असंख्य गोपियां हैं, उन गोपियों के द्वारा तरह तरह के भाव प्रदर्शित किए जा रहे हैं। उन गोपियों के नूपुर, उनके कंकण, उनकी किंकणी आदि बज रही हैं।